दुख का एक पल सुखों के 1000 पलों पर भारी होता है। और आपने तो पिछले 7 वर्षों से केवल दुख के पलों को ही देखा है। सुख के पलों को देखने के लिए आप तरस से गए हैं। तो याद रखिएगा, आने वाले जो 2 महीने हैं ना, वो याद रखिए आपके 7 वर्षों का जो अज्ञातवास रहा, दुखों के क्षण रहे सब, वह 2 महीने में ही आपका जो अज्ञातवास है दुख का, वह 2 महीने में ही खल्लास हो जाएगा। तो आखिरकार यह अद्वितीय घटना कैसे आपके साथ होगी? आप तो इसे चमत्कार मानेंगे कि हम जो भी मकर राशि के जातक हैं वो तो यही मानते हैं कि उनका तो दुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी गोचरी घटना आपकी कुंडली में होने जा रही है कि आपके सारे 7 वर्षों के दुख दर्द जो है ना, वो पूरी तरह से खल्लास हो जाएंगे। जो आपने अज्ञातवास और वनवास झेला है पिछले 6-7 वर्षों में, वह अज्ञातवास और वनवास का बिल्कुल दायिंड हो जाएगा इन 2 महीने में। तो आखिरकार क्यों हो जाएगा, उसका कारण समझिए। आपने सुना होगा कि संगठन में शक्ति होती है। तो किसका संगठन? आखिरकार आपकी कुंडली के जो योगकारी ग्रह हैं, अगर उनका संगठन आपको एक साथ कहीं मिल जाए तो याद रखिए आपकी तो किस्मत चमक जाएगी। तो अब आपकी कुंडली के योगकारी ग्रह कौन से हैं? जो भी मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, उनकी कुंडली के केवल 4 ही योगकारी ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, राहु और शनि। तो बस यही एक घटना है जो आपका जीवन जो है इस मार्च में बदलने जा रही है। क्योंकि बुध, शुक्र और राहु यह आपकी मीन राशि में स्थित रहेंगे, जो कि मकर राशि या मकर लग्न के जातकों के लिए तृतीय भाव होता है। तो बुध, शुक्र, राहु जब एक साथ होते हैं तो तीनों धन, दौलत, वैभव, विलासिता और कलयुग के स्वामी हैं। और तीनों जब ये एक साथ रहेंगे तो याद रखिएगा क्या हुआ है। धन दौलत के लिए आप कितना मारे मारे घूमे हैं और कितना कर्ज के बोझ के तले आप दब गए हैं। एक एक रुपए देखने के लिए आप तरस रहे हैं। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि इन तीनों की जो युति है, आपके बुध, शुक्र और राहु जो हैं, यही वो संगठन बना रहे हैं जो आपका निश्चित तौर पर बेड़ा पार कर देंगे। अब ये बेड़ा पार क्यों कर देंगे? आप कहेंगे कि शनि महाराज का क्या होगा? 7.5 तो मार्च में भी चलेगी, तो जब मार्च में 7.5 भी रहेगी तो आखिरकार क्यों हमारा बेड़ा पार होगा? तो याद रखिएगा, आपकी 7.5 मार्च में नहीं चलनी है। तो आप कहेंगे कि महाराज सब जगह तो बताया जा रहा है कि 29 मार्च को समाप्त होगी, आप कह रहे हैं कि नहीं होगी मार्च में 7.5। तो याद रखिए आपके 1 मार्च को ही शनिदेव पूरी तरह अस्त हो जाने हैं। तो जब शनिदेव अस्त हो जाते हैं तो 7.5 का भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि मुख्य भूमिका सन की 7.5 में किसकी है? वो तो शनिदेव महाराज की ही है। और शनिदेव महाराज को अस्त हो जाना है। अब देखिए, शनिदेव महाराज अस्त होंगे तो बुध, शुक्र, राहु एक्टिवेट हो जाएंगे। अब बुध, शुक्र, राहु तो आप जानते ही हैं, बुध व्यापार का स्वामी हो गया, शुक्र जो है विलासिता का स्वामी हो गया, और राहु जो है वह सफलता का स्वामी हो गया। तो ये व्यापार है, विलासिता है, सफलता है, ये सब कुछ शनि के जैसे ही शनि अस्त होंगे तो बस बुध, शुक्र, राहु एक्टिवेट हो जाएंगे। तो व्यापार है, सफलता है, और इसके सिवा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विलासिता भी है शुक्र की। यही तो आपको चाहिए था। और आपको मालूम है कि विलासिता फ्री में नहीं मिलती इस दुनिया में, उसके लिए अच्छी खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जब पैसा होगा तभी तो विलासिता होगी। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि आपके जितने भी दुख दर्द हैं, याद रखिए मार्च की शुरुआत से ही उसका दायिंड होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस दुनिया में मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि जब धन जाता है, दौलत जाती है, तो व्यक्ति की डिग्निटी भी जाती है। जो लोग आपके सामने आंख उठाने के लायक नहीं थे, वो आज आपको आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। चूंकि आप इतनी टूट चुके हैं पिछले 7 वर्षों में, तो वो लोग भी आपको आंख दिखाते हैं जिनकी कोई औकात ही नहीं थी आपके सामने। तो आपको अपनी डिग्निटी भी तो वापस लाना है, ताकि आप उसी तरह पुराना जो सम्मान, स्वाभिमान था वो आपका वापस लौट आए।
तो बस अप्रैल के महीने में सम्मान और स्वाभिमान जो है वह भी ब्याज सहित आपका वापस होगा। क्यों होगा? आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में मान, सम्मान, स्वाभिमान, डिग्निटी का कारक ग्रह कौन होता है? सूर्यदेव महाराज होते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा को अपनी डिग्निटी से ही सबसे ज्यादा प्रेम होता है और सूर्य सिंहासन के भी प्रतीक हैं। तो जो डिग्निटी के प्रतीक माने जाएंगे कुंडली में, वो सूर्यदेव भगवान माने जाएंगे। और सूर्यदेव भगवान जो हैं 13 अप्रैल 2025 को अपनी उच्च राशि मेष राशि में आ रहे हैं आपकी कुंडली में। तो जो भी आपने अपनी डिग्निटी खो दी थी, धन दौलत के कारण पद प्रतिष्ठा सब आपकी चली गई थी, आपकी डिग्निटी, सम्मान, स्वाभिमान सब चला गया था, आप 4 लोगों के सामने अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। इन सब स्थितियों से जो आप गुजरे हैं वह मान सम्मान भी आपका वापस आएगा। मुझको बहुत सारे मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के प्रश्न आते रहते हैं कि महाराज क्या पुराना जो समय है हमारा वो अब कभी वापस आएगा? क्या हम वास्तव में वो पुराना वैभव प्राप्त कर सकेंगे? इज्जत सम्मान से हम जी सकेंगे? तो याद रखिएगा, वह इज्जत सम्मान से जीने का जो समय है वह अप्रैल में आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक जो समृद्धि है वह तो मार्च के महीने में आपको मिल करके रहेगी, क्योंकि मार्च के महीने में एक प्रकार से सूर्य तो अस्त हो ही जाएंगे, आपके शनिदेव अस्त हो जाएंगे सूर्य द्वारा। और आपके, मैंने क्या कहा कि संगठन में इतनी शक्ति है कि बुध, शुक्र, राहु जो हैं वह निश्चित तौर पर आपका बेड़ा पार लगाएंगे। और अप्रैल के महीने में तो और भी ज्यादा शुभ स्थितियां हैं, क्योंकि शनि भी बुध, शुक्र और राहु के साथ आ जाएंगे। तो जब शनि भी आ जाएंगे तो आपकी कुंडली के 4 ही तो ग्रह हैं, तो सफलता का जो क्लाइमैक्स है वह तो अप्रैल माह से शुरू हो जाएगा। क्योंकि सफलता का क्लाइमैक्स आप देखेंगे कि 29 मार्च के बाद 30 मार्च से ही, अर्थात अप्रैल के शुरुआत के एक दिन पहले से ही सफलता का क्लाइमैक्स जो है वह आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। और 13 अप्रैल जो मैंने आपको समय बताया है, आपकी जो भी डिग्निटी है, जो डिग्निटी आपने पूरी तरह से खो दी है, वह डिग्निटी भी आपको 100% मिलेगी। तो ये मार्च और अप्रैल का जो महीना है यह आपके जीवन को पूरा कायाकल्प कर देगा। आप ये मानिए कि जीवन में एक जो होता है ना 90 डिग्री का यू टर्न हो जाता है, वह 90 डिग्री का जो यू टर्न है वह आपके जीवन में अब आ रहा है। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और यदि आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो आपको कॉल और व्हाट्सएप का जो नंबर है वो प्रदान किया गया है।